नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इंडिया पब्लिक खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गौरी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से लगातार भारत पाकिस्तान पर आक्रामक है। पाकिस्तान की गीदड़ धमकियों का जवाब भारत लगातार दे रहा है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हिंदुओं के नरसंहार को लेकर ऑल इंडिया मजलिसे मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी लगातार ही पाकिस्तान पर हमलावर है। हमले के बाद से पाकिस्तान के खिलाफ ओवैसी ने मोर्चा खोल दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ी ही बेबाकी से एक निजी चैनल से बात करते हुए ये कहा कि हमारे दादा परदादा बहुत खुशकिस्मत थे कि जो वो पाकिस्तान नहीं गए। पाकिस्तान अपने ही देश में शिया, सूफी, बलूच मुसलमानों के साथ ईरान और अफगानिस्तान में भी आतंकवादी घटनाएं करा रहा है। रही बात हिंदुस्तान की, तो ये हमारा मुल्क है, हम एक लोकतांत्रिक देश हैं और जब बात देश के ऊपर आई है तो ये पूरा देश एक है। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपेक्षा करता हूं कि वो पहलगाम में हुए इस आतंकवादी घटना पर कड़ी कार्रवाई करते हुए इसका ठोस समाधान निकालेंगे। भारत सरकार हर तरह से सक्षम है। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी देश की मुस्लिम सियासत के बड़े चेहरे माने जाते हैं, जो सड़क से संसद तक मुसलमानों से जुड़े मुद्दे पर सबसे मुखर रहते हैं। चाहे वो बाबरी मस्जिद पर फैसले का मुद्दा रहा हो, 3 तलाक का मुद्दा रहा हो या लव जिहाद का मुद्दा, या फिर सीएए और एनआरसी की बात रही हो, ओवैसी अक्सर दूसरे नेताओं की तुलना में बेहतर तर्क देते हैं और अपनी बात को खुलकर कहते नजर आते हैं। लेकिन हालिया में पहलगाम में जिस तरह से आतंकवादियों ने लोगों के नाम और धर्म पूछकर 26 पर्यटकों को गोली मारकर हत्या कर दी, उसके चलते ओवैसी भी गुस्से में है। पहलगाम हमले के बाद से ही ओवैसी ने पाकिस्तान को निशाने पर ले लिया है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि आईएसआई और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों का मकसद भारत में हिंदू मुस्लिम विवाद कराना है। इसके अलावा जब सरकार ने आतंकी हमले को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलवाई तो ओवैसी ने मोदी सरकार को सहर्ष समर्थन देते हुए कहा कि केंद्र सरकार उस देश के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है जो आतंकी समूहों को पनाह देता है। यही नहीं, हमले के बाद से पाकिस्तान के नेताओं द्वारा दिए जा रहे उलूल जुलूल बयानबाजी का भी जवाब ओवैसी बड़े मंचों से लगातार दे रहे हैं, जिसकी हिंदुस्तान के अंदर काफी चर्चा हो रही है। याद हो कि बिलावल भुट्टो से लेकर शाहिद अफरीदी सहित पाकिस्तान के कई लोगों ने उल्टे सीधे बयान दिए थे, जिनको ओवैसी ने एक एक कर जमकर लताड़ लगाई है। वहीं अब एलओसी पर पाकिस्तान और भारत के बीच चल रही गोलीबारी को लेकर उन्होंने बयान दिया है। एआईएमआईएम चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। तेलंगाना में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी सरकार अगर पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन को लेकर सीरियस है तो उसे घर में घुसकर मारेंगे से आगे बढ़ना होगा। अब घर में घुसकर बैठ जाने वाले तेवर की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में पहले ही सभी दलों ने सर्वसम्मति से रेजोल्यूशन पास किया है कि पाक अधिग्रहित कश्मीर हमारा है। ओवैसी ने पिछले कई आतंकी हमलों का हवाला देते हुए आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की वकालत की। ओवैसी ने कहा कि 26/11 हुआ, पुलवामा हुआ, उरी हुआ, पठानकोट हुआ, रियासी हुआ, आपके पास तो पूरी विपक्षी पार्टी बोल रहे हैं कि खत्म करो आतंकवाद को। सभी विपक्षी दल सरकार से कह रहे हैं कि आतंकवाद का खात्मा किया जाना चाहिए। ओवैसी ने पुराने हमलों को गिनाते हुए सरकार से कहा कि इस बार निर्णायक लड़ाई होनी चाहिए। ओवैसी का इशारा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की तरफ था, जिस पर वो कब्जा करने की बात कह रहे थे। एआईएमआईएम चीफ की बातों का मकसद ये दिखाना था कि सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे देश की एकजुट भावना है। ओवैसी की ये टिप्पणी संसद के उस प्रस्ताव की भी याद दिलाती है जिसमें पीओके को भारत का हिस्सा माना गया है। फिलहाल यही नहीं, एक निजी इंटरव्यू में भी उन्होंने पीओके को लेकर बात की है। उन्होंने कहा, मैं तो अपनी नरेंद्र मोदी सरकार से कहता हूं कि हमें उनके घर पर घुसकर बैठ जाना चाहिए। 2019 में हमारे पास एक बेहतरीन मौका था जब हम लॉन्चिंग पैड को या उस जमीन पर कब्जा कर लेते जहां से आतंकी हमारे देश में आते हैं। मेरा मानना है कि इस बार अगर हम उनके घर में घुसेंगे तो हमको वहां बैठ जाना चाहिए। उन्होंने पीओके से जुड़े एक सवाल पर कहा कि वो भारत का हिस्सा है और ये पार्लियामेंट का संकल्प है। वो देश का अटूट हिस्सा है, कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता। उन्होंने आगे कहा कि देश की मोदी सरकार ने नागरिकों की उम्मीदों को बढ़ा दिया है। उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की, पुलवामा हुआ तो बालाकोट हुआ, इसलिए देश की जनता को उनसे उम्मीद है कि ये सरकार सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट से ज्यादा मजबूत कदम उठाएगी। उन्होंने सर्वदलीय बैठक का जिक्र करते हुए कहा कि सभी दलों ने कहा है कि वो उनके साथ हैं, हम आतंकवाद को रोकना चाहते हैं, ये बार बार नहीं चल सकता। ओवैसी ने कहा, मैं पाकिस्तान की जनता को बताना चाहता हूं कि आपके देश के नेता इस्लाम के नाम पर आपको बांट चुके हैं। वो इस्लाम का नाम लेकर आपकी मस्जिद पर हमला करते हैं। वो इस्लाम का नाम तो लेते हैं पर अफगानिस्तान पर भी हमला करते हैं। वो इस्लाम का नाम लेते हैं पर ईरान के बॉर्डर पर हमला करते हैं।
पाकिस्तान की जनता को कुछ नहीं मिला। आपको खुद और भारत को देखिए, आज भारत किस जगह पर खड़ा है और आप किस गड्ढे में खड़े हैं। पाकिस्तान की जनता को अपने नेताओं से सवाल करना चाहिए। पाकिस्तान के आतंकी आकर हमारे देश में नागरिकों को मारते हैं, क्या वो इस्लाम है? इससे पहले ओवैसी ने पाकिस्तान की तुलना आतंकी संगठन आईएस इस्लामिक स्टेट से की थी। वही नहीं, जब उनसे वक्फ संशोधन कानून के विरोध से जुड़ा एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, वक्फ का जो मामला है वो देश के अंदर का मामला है और मेरे देश का संविधान में हक देता है कि मैं संसद भवन में खड़े होकर उस कानून का विरोध करूं, और मैं ये कर भी रहा हूं। उस कानून का विरोध करना देश का विरोध करना तो नहीं है। पहलगाम में जो हुआ वो देश के अंदर आकर पाक प्रायोजित आतंकियों ने हमारे देश के नागरिकों को मारा, हम उसका जवाब देंगे। भारत और पाकिस्तान में जो अंतर है वो ये है कि भारत में अभी भी लोकतंत्र है, पाकिस्तान में तानाशाही है। वो 5-6 परिवार आर्मी के साथ मिलकर पूरे देश को कंट्रोल करते हैं। दरअसल पाकिस्तानी जनता को लेकर ओवैसी ने जो संदेश दिया है वो इशारा पाकिस्तान की अंदरूनी कलह और गृह युद्ध की ओर था। पाकिस्तान में इस वक्त जगह जगह गृह युद्ध चल रहा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान पर हावी हो चुका है और अलग राष्ट्र की मांग कर रहा है, तो उधर खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बाल्टिस्तान में संगठन बन चुके हैं जो लगातार पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं पाक और भारत के बीच इस तनाव को लेकर सिंध प्रांत भी पाकिस्तान के खिलाफ हो चुका है। बात करें असदुद्दीन ओवैसी की, तो ओवैसी पहलगाम हमले के बाद अपने आए तेवर से राष्ट्रवादी नेता के तौर पर निकलकर लोगों के सामने आ रहे हैं। ओवैसी बार बार ये कह रहे हैं कि वो पूरी तरह से सरकार के साथ खड़े हैं। ओवैसी ने पहलगाम के आतंकियों की तुलना कुत्तों से की थी। इसके बाद ओवैसी ने एक कार्यक्रम में कहा था कि पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है, वो आधा घंटे नहीं आधी सदी पीछे है। ओवैसी ने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए कहा था कि वो मलेरिया की दवा नहीं बना सकता, पाकिस्तान मोटरसाइकिल का टायर नहीं बना सकता, भारत तुमसे बहुत आगे है, भारत से पंगा मत लो। तुम चीन से दोस्ती की बात करते हो और इस्लाम की बात करते हो। चीन अपने यहाँ मुसलमानों को सुअर खिला रहा है, तब क्यों चुप रहते हो? ओवैसी ने एक और अन्य बयान में कहा था कि जो सरकार फैसला लेगी, मुझे यकीन है कि ना सिर्फ मैं बल्कि हर देश का नागरिक उनके साथ ठहरा रहेगा। फिलहाल अपने बयानों से लगातार ओवैसी चर्चा में बने हुए हैं। एक और कई विपक्षी नेता हमले को लेकर सरकार को घेर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम की ओछी राजनीति कर रहे हैं, तो वहीं ओवैसी राजनीतिक बयानबाजियों से भी दूर दिख रहे हैं और साथ ही सरकार के हर कदम का स्वागत भी कर रहे हैं। भारतीय राजनीति का मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तान और आतंकवादियों के खिलाफ सख्त तेवर अपना रखे हैं। वो सिर्फ पाकिस्तान पर हमला नहीं बोल रहे बल्कि पाकिस्तानी नेताओं के बेशरम बयानों का करारा जवाब भी दे रहे हैं। ओवैसी ने जिस तरह पाकिस्तान और आतंकवाद को अपने निशाने पर ले रखा है वो काबिले तारीफ है और देश की एकता और अखंडता की प्रभावशाली अभिव्यक्ति है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया पब्लिक खबर।